Okay, so this reading is only for the singles. Singles in the sense I mean कि जिनके पास जिनको किसी पे क्रश नहीं है, कोई थॉट नहीं है एक्स के बारे में, नेक्स्ट के बारे में, नथिंग लाइक कुछ नहीं, ओनली सिंगल पर्सन. सो लेट्स सी उनके लिए अपकमिंग डेज में लव में क्या आ रहा है. यहाँ पे 2 पाइल्स करते हैं अपन, पाइल 1 पाइल 2. ओके, 1 या 2 में से कोई एक नंबर चूज करो. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल्स in terms of love. Pile 1, 2 cards. And for what's coming for pile 2 in terms of love in the upcoming days. Okay, pile 1, let's see your reading. Okay, pile 1, current energies क्या pile 1 की, current energies of pile 2. ओके, करंट एनर्जीज पाइल 2 की अच्छी है, बट पाइल 1 बहुत क्या हुआ है आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रेस में है एंड दे वांट समवन जो उनको स्ट्रेस से, वरी से, जो भी उनकी हालात है, सिचुएशन है, पास्ट लवर्स स्पेशली, आई थिंक पास्ट रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में जो भी था पहले, जो भी हुआ है, उस सिचुएशन में जो भी हुआ, उस चीज़ को लेके आप इतने वरीड हो, इतने स्ट्रेस में हो, इतना भरोसा उठ गया है, इतना कुछ हो गया है, इतना स्लीपलेस नाइट निकाल रहे हो कि यू वांट द अदर पर्सन टू कम एंड हील यू रिगार्डिंग दिस. आप चाहते हो कि आप जितने हर्ट हो कोई और आए आपको हील करे, बट यू नीड टू नो दिस थिंग कि आपको कोई और पर्सन आके क्यों हील करे. ओके, सो माई पॉइंट इज, वाई डू यू नीड समवन एल्स टू हील यू. आप अपने आप को हील नहीं कर सकते क्या? ऑफकोर्स कर सकते हो. सो why do you need that person to heal you? आप अपने आप को हील नहीं कर सकते. Like what are you capable of if you are not able to heal yourself? The main thing is, the first step of every human being is to heal themselves. फिर उनका जो भी काम है वो करे, but healing is the most important because healing brings things which are not in our favor. Like अपन जब स्ट्रेस वगैरह में रहते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है, अगर कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है जो आप हमारे साथ नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती, जस्ट बिकॉज हम अपने अलाइन एनर्जी में नहीं है. सो इफ़ यू वांट समथिंग गुड, अपने आप के लिए कुछ अच्छा चाहते हो, सो ऑफकोर्स यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट. सो पाइल 1, आई थिंक आपको इस चीज़ से निकलना है, अपने आप को हील करना है. एटलीस्ट ट्राई टू हील योर सेल्फ, बिकॉज वही पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है. So you need to heal yourself and work on yourself, and then you will get an opportunity. अभी कुछ दिख नहीं रहा है लव के लिए, फ़िलहाल आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने पे ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी. आपको यही सही टाइम दिया जा रहा है टू वर्क ऑन योर करियर एज वेल, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब हो चुकी है, इतना स्ट्रेस हो गया है, इतना मेंटल स्टेट इतना बिगड़ा हुआ है ना कि आप अपने करियर में भी इम्बैलेंस फील करोगे. So there's this need to heal yourself, to be aligned with yourself. अपने माइंड, बॉडी एंड सोल से कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा अलाइन हो जाओ, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास. करियर में कोई अपॉर्चुनिटी समथिंग आते हुए दिख रहा है जो थोड़ा सा तो ग्रोथ लाएगा, विच नीड्स प्लानिंग, एंड द प्लानिंग इज़ डन 100% माइंड से तब जब आपका सो 100% माइंड तभी उस प्रोजेक्ट पे या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर तभी लग सकता है 100% माइंड, जब आपका माइंड खाली हो. अगर आपका माइंड ही खाली नहीं है तो आप कैसे लगाओगे उस पर ध्यान, मतलब सोचो. अभी फ़िलहाल सो पाइल 1 मैं कंक्लूजन दे देती हूँ. फ़िलहाल लव के लिए टाइम नहीं है, फ़िलहाल अपने आप को हील करना है. आप जो एनर्जी में बैठे हो ना, कोई और आके हील करेगा, उस एनर्जी से निकलो एंड अपने आप को हील करो. ओनली देन यू विल रिसीव लव. लाइक जब आप अपने आप को लव दोगे ना तो सामने से दूसरे भी आके आपको लव देंगे. एंड यू नीड टू नो योर वर्थ. आप बहुत अच्छे पर्सन हो. आई डोंट नो व्हाई आई फील इट, बट you are a good person and you are a pure as well. You are a pure soul as well. Sorry for my English. You are a pure soul as well. So आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है.
So that's all. I think that was the message for pile 1. Let's see one more message. Pile 1. माइंड, दिमाग को शांत रखो, बिकॉज आगे कुछ चीज़ों के बारे में आपको, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी। ऑल्सो यहाँ पे थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं किसी को, थॉट्स को कंट्रोल रखो। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी चीज़ के बारे में, अगर मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो आपको मिलने वाली है। ऑल्सो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है माइंड में, लाइक मेंटल जो सिचुएशन ही है, मेंटल स्ट्रगल जो आप कर रहे हो, इतना मेंटल स्टेट जो है आपकी फ़िलहाल, उसमें एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, सो देयर इज़ दिस थिंग कि हाउ टू वर्क ऑन इट। मेडिटेट करो, दिमाग को थोड़ा शांत रखो, डू सम नाम जाप। ऑल्सो टॉक टू समवन जो आपको आपको पता है कि इस चीज़ से निकाल सकता है, हु कैन गिव यू एडवाइस एज वेल एंड बी केपेबल ऑफ लिसनिंग एज। सो लेट मी नो पाइल 1 कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ऑल्सो प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज उस चीज़ की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ऑल्सो दैट्स इट, इसलिए मेरे को बुलाया गया था पाइल 1 पाइल 2 करने। नाउ आई गेट इट, बट टेक केयर बाय पाइल 1, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हील योरसेल्फ। ओके, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो फॉर पाइल 2 मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे पहले। फॉर पाइल 1 मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया बिकॉज उनमें ज़्यादा स्ट्रेस था, आप में उतना दिख नहीं रहा है, बट येस, अ लव अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग, अ सोल कनेक्शन टाइप कुछ तो आ रहा है, विच इज़ डिवाइनली ब्लेस्ड आई कैन से। लाइक बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा कनेक्शन आ रहा है, लव कनेक्शन आ रहा है, विच कैन ऑल्सो फॉर सम पीपल यहाँ पे कोई एंगेज होने वाला है, एंगेज्ड प्रपोजल आ रहा है, एंगेजमेंट आ रही है, मैरिज भी आ रहा है विद इन 4 months, आई थिंक 4 months to 1 month, किसी को 1 महीना, किसी के लिए 4 महीना, जब भी आप ये देख रहे हो तभी आपके लिए है। सो एक न्यू लव अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। नाउ दिस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आई थिंक इट्स फ्रॉम यू। आई थिंक कि आपका कोई अगर पास्ट में कोई था, क्रश था, सिचुएशन था, टॉक्सिक एक्स था, जो भी था, बट आई थिंक कि आपकी एनर्जी स्टिल उन पे स्टक है। आई डिडंट से कि उनकी एनर्जी स्टक है, आपकी एनर्जी उन पे स्टक है। लाइक यू स्टिल थिंक अबाउट देम, यू स्टिल मिस देम, यू स्टिल क्रेव देयर अटेंशन एंड ऑल। रिलीज़ करोगे तभी तो नया लव आएगा ना, इसको रिलीज़ करो, इनको जाने दो, इनको बाय बाय बोल दो। इनका जो टाइम था, इन्होंने और आपका जो टाइम था अभी तक का, वो हो गया है। नाउ लेट देम गो, बाय बोल दो उनको, न्यू लव को आने दो, से हेलो टू न्यू लव। ओके, सो लेट्स सी पाइल 2 वालों का मेंटल स्टेट फिलहाल क्या है। ओके, सो देयर इज दिस थिंग कि यहाँ पे कोई भी लोग स्ट्रेस में भी है, अनलाइक पाइल नंबर 2, उनसे कम है थोड़ा, सॉरी अनलाइक पाइल नंबर 1। यहाँ पे थोड़ा कोई लोग हैं जो स्ट्रेस में है रिगार्डिंग द पास्ट सिचुएशन, पास्ट क्रश और एनीथिंग रिगार्डिंग लव और समथिंग। कुछ तो चीज़ है जो पाइल 2 को भी परेशान कर रही है। देयर इज समथिंग जो आपको बहुत परेशान कर रही है, फर्स्ट उस चीज़ से निकलो। तो देयर इज दिस थिंग कि ये जो स्ट्रेस है, इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। यू नीड टू रिलीज दिस। वाई? बिकॉज एक कमिटमेंट आ रहा है, एक पर्सन आ रहा है जो आपको कमिटमेंट, सॉरी देयर इज़ अ पर्सन जो आपको लाइक डिवाइन लव बोल देना अपन, सॉरी आई मीन डिवाइन लव आ रहा है आपके लिए, जो आपको लाइक एंगेजमेंट, प्रपोजल, मैरिज आ रहा है, बट कमिटमेंट भी आ रहा है, बट यू नीड टू रिलीज दिस। अगर आप ये रिलीज़ नहीं करोगे पास्ट की एनर्जीज, तो न्यू एनर्जीज को आने के लिए जगह ही नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू रिलीज दी पास्ट की एनर्जी सो दैट वो निकल जाए, देन गुड लक इज़ कमिंग। क्योंकि आपने बहुत सारे कार्मिक आप बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स में आए हो, आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कनेक्शन में। लाइक आपका जो मैंने ओके आई कैन सी कि फॉर सम पीपल उन्होंने कोई भी जो भी लव कनेक्शन होते हैं उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखा है। सो आपका जो लव का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है।
सो दैट्स वाई कोई आने वाला है जो ये चीज़ें, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना लव का, वही पूरा चेंज हो जाएगा. वाओ. ओके, सो दिस पर्सन इज कमिंग, जो आपका कॉन्सेप्ट का, लव का कॉन्सेप्ट है वो पूरा चेंज कर देंगे. ये पर्सन कब तक आएंगे? इस एनमी पाइल 2 के पर्सन कब तक आएंगे? टाइम प्लीज गिव मी सम टाइम. कब तक आएंगे? ओके, क्लियर कट आंसर आ रहा है. जब आपका ये पास्ट वाली एनर्जी से जब आप निकल जाओगे तब वो पर्सन आएंगे. ऑल्सो फॉर सम पीपल, आप जब फॉर एग्जाम्पल आप 100% स्ट्रेस में हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100% स्ट्रेस में हो, उसमें से जब आप 40-50% निकल जाओगे उस चीज़ से, नहीं 50-60%, जब आप इस स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाएगा, तो जो बचा है फॉर सम पीपल, जब 30-40% बचेगा तभी भी ये पर्सन आएंगे एंड जो बचा हुआ स्ट्रेस है उसको निकाल देंगे. बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लव थोड़ा शिफ्ट हो गया है. यू डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली. देयर सम थिंग्स जो आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. लेट्स सी व्हाट शुड यू डू टू बी ओपन टू रिसीव द न्यू लव. सेल्फ लव. नेगेटिव पैटर्न्स को बाय बाय बोलो, नेगेटिव पैटर्न्स को बाय बाय बोलना है. एंड न्यू लव, सेल्फ लव. न्यू लव तो आएगा ही आपके पास, लेकिन सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है. सेल्फ लव करोगे, अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने आप से अलाइन हो जाओगे. अपने आप से अलाइन होना आई मीन अपने आपका जो वर्थ है वो आपको पता चलेगा. जब आपको आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी, जब आप अपने आप से मिलोगे तब आप न्यू पर्सन से मिलोगे. सो आई थिंक ये आपकी जर्नी थी एक. आपका जो लव का जो सिनेरियो है उसमें आपकी एक जर्नी हुई है. अभी आप मैच्योर बन रहे हो उस चीज़ में. फॉर सम पीपल, कोई लोग लव में मैच्योरिटी आ रही है उनकी. दे आर गेटिंग टू नो कि इमोशंस कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कनेक्शन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और देयर बाउंड्रीज, देयर लिमिट्स, व्हाट कितने एफर्ट्स देने हैं, क्या एफर्ट्स देने हैं, कहाँ पे बाउंड्रीज सेट करनी है, कहाँ पे लिमिट सेट करना है. दे नो इट. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि पाइल 2 जो है वो मैच्योर हो रहे इस चीज़ों में, उनको समझ आ गया है. एंड व्हेन यू गेट टू नो दीज थिंग्स, आपको एक न्यू लव आ जाएगा. लाइक न्यू लव सामने से आएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. वाओ, यू डिजर्व अ क्लैप. वेरी गुड. ऑल्सो पसीनात तो जाएंगे, बट जो हार्ट ब्रेक है उसको रिलीज़ करना है. अदरवाइज देखो, अगर आप ये रिलीज़ नहीं करोगे ना, तो एक तो न्यू पर्सन आ भी जाए तभी भी एज अ थर्ड पार्टी बन जाएगा. थर्ड पार्टी सिर्फ पर्सन नहीं हो सकती, एक थॉट, एक एनर्जी भी हो सकती है. और अगर आपका पास्ट का एनर्जी स्टिल रहा, और अगर वो न्यू पर्सन आ भी गए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएंगे नहीं, अगर आ भी गए तो वो पर्सन और आपका नहीं जमेगा एंड कनेक्शन टूट जाएगा. सो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ स्ट्रेस को रिलीज़ करना, अपने आप पे ध्यान देना, and everything will be aligned in your favor. Let's do one more thing. हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लाइक पाइल 2 आपके लिए एक और मैसेज निकालते हैं हम लोग. लेट्स डू वन थिंग, एक और पाइल सिलेक्शन करते हैं. पाइल 2 वाले लोग एक और, पाइल 1 और पाइल 2, कोई भी एक पाइल चूज़ करेंगे. सो पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ. पाइल 2 के लिए 2 कार्ड्स आ गए, इनके लिए 2 लेते हैं. सो पाइल 1, पाइल 2, चूज वन. सो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 2 के अंदर पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लिए आ रहा है कि फॉर द स्ट्रेस रिलीफ वाला चीज़, जो स्ट्रेस रिलीज़ करना है, जो एनर्जी रिलीज़ करनी है, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है, सो एक
किसी बड़े से हेल्प लो, बड़े से हेल्प जो मैच्योर है, हु नोज थिंग्स। लाइक आप किसी टैरो रीडर से भी हेल्प ले सकते हो, किसी प्रोफेशनल हीलर से हेल्प मांग सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो, किसी से काउंसलिंग करवा सकते हो। सो वैसी चीज़ें लो जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो। आपको एक्शन लेने बोला जा रहा है। एंड फॉर ये पाइल 1 का था। फॉर पाइल 2 के लिए आ रहा है कि पाइल 2 आप थोड़े हील्ड हो ऑलरेडी। आई थिंक 2-3 वीक्स पहले, पहले 1 मंथ पहले आपने ऑलरेडी ये जर्नी चालू कर दी थी आपकी हीलिंग की, क्योंकि आपको कुछ हुआ जिससे आपको रियलाइज़ हो गया था कि आपको अपने आप पे ध्यान देना है। एंड सिंस 1 मंथ ऑलरेडी लास्ट 1 मंथ से अपनी हीलिंग वाली जर्नी में थे एंड आपने पास रिलीज़ कर दिया है, बट थोड़ा बचा है। सो फॉर सम पीपल पर्सन आ रहा है, वेरी गुड, पर्सन आ रहा है एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। पाइल 2 का काम हो गया है, बस थोड़ा सा है, उसको भी रिलीज़ कर दो और थोड़ा और सेल्फ लव बढ़ा दो। आई गिव यू ऑल्सो अ हिंट कि ना जो पर्सन आ रहा है वो एयर साइन हो सकता है, वो खुद मैच्योर है, वो एयर साइन हो सकते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हो। एंड आप कहाँ मिलोगे? मे बी इन अ सेलिब्रेशन और ग्रुप प्रोजेक्ट, और जहाँ पे सेलिब्रेट हो ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे रिलेटेड टू फूड, समथिंग फ्रूट, आई डोंट नो व्हाई, लाइक एक सेलिब्रेशन हो रही है किसी चीज़ की, वैसा कोई जगह हो सकता है, या फिर कोई होटल हो सकता है जहाँ पे पानी और फ्रूट से रिलेटेड समथिंग है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत लोग ड्रेस है, यू कैन सी द एनवायरनमेंट। पार्टी वाले एरिया में आप इनसे मिल सकते हो जहाँ पे पार्टी हो रही है, या फिर आप पार्टी वाले एरिया में मिल सकते हो, या फिर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में। ओके, सो अभी मेरे को ज़्यादा आ नहीं रहा है, सिर्फ इतना ही आ रहा है। सो पाइल 2 डेट वॉज अ रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड बस टेक केयर, बाय बाय।